आ रहा है आगे से। ले लो माइक पकड़ ले। दुष्यंत जी फरीदाबाद पहुंचे हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन में क्या नीचे कर भाई। पीछे कार्यक्रम बारिश की वजह से हमने डिले किया और आज की तारीख तय करी। साथियों से मिले भी हैं और आगामी चाहे कॉरपोरेशन के हो चाहे वो जिला परिषद के हो, संगठन को और मजबूत किया जाए और कैसे हर वार्ड के अंदर संगठन की ताकत बढ़ाए, उसके ऊपर कार्यकर्ताओं से चर्चा करें। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जिस तरह की परफॉर्मेंस जननायक जनता पार्टी की पिछली विधानसभा में रही, आज साथियों ने मेहनत कर पार्टी संगठन को मजबूत ही नहीं किया और ताकत देने का काम किया और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे जब इलेक्शन डिक्लेयर होंगे, क्योंकि अभी फरीदाबाद के पंचायती राज के भी पेंडिंग है और कॉरपोरेशन के भी, तो मजबूती के साथ संगठन। आदमपुर चुनाव को लेकर क्या स्टैंड रहेगा? खटास है वो सिर्फ बिश्नोई परिवार से है या बीजेपी से भी है? विष्णु कुलदीप बिश्नोई ने कहा है कि जेजेपी एक चीज आपसे खटास किसकी, जब आज से 4 दिन पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बात कही कि गठबंधन धर्म निभाएंगे, तो हम निभाएंगे। क्या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात के बाद कोई और बात पेंडिंग पड़ती है? नहीं, जिस तरह से पोस्टर से आपका वो उनकी सोच हो सकती है, हमारी नहीं। कैमरे की तरफ हमने तो 4 दिन पहले बड़ी स्पष्ट तरीके से आसी के अंदर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने एक बात कही कि गठबंधन धर्म हमारा संगठन निभाएगा और हम निभाएंगे। उनने रिजाइन किया, अब उनके बेटे लड़ रहे हैं, वो उनका और भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है। तो भव्य बिश्नोई को सपोर्ट किया जाएगा सर? निशांत सिंह जी गए हुए हैं नॉमिनेशन, आप भी जाएंगे? आगे देखिए। थैंक यू सर। थैंक यू। तो आपने देखा, ये थे दुष्यंत चौटाला जी फरीदाबाद पहुंचे। सतीश फोगाट जी आज दुष्यंत चौटाला जी के कार्यक्रम में पहुंचे हैं, क्या कहेंगे जी? बहुत ही लाजवाब कार्यक्रम रहा और सभी लोगों ने बड़ी शिद्दत और मुद्दत के साथ हमारे नेता को सुना जी और उन्होंने सारी विकास की योजनाओं पर बात की और इस प्रदेश को, सूबे को खुशहाल बनाने की दिशा में। दुष्यंत जी ने पंच सरपंच के चुनावों को लेकर जो है तैयारी कर लेने की जो आज घोषणा की है, उसको किस तरह? तैयारी हम कर रहे हैं। हमारी पार्टी के बहुत ही मजबूत साथी सरपंच पद के लिए, जिला परिषद पद के लिए तैयारी में जुटे हुए हैं और हम सब उनके साथ लगे हुए हैं, दिन तक पहुंच रहे हैं। ठीक। हाजी करामत अली के नेतृत्व में जो तिब्बतिया फार्म हाउस में यहाँ पर आज जन आशीर्वाद जनसभा का आयोजन किया गया था। खासकर सफल बनाने के बाद से ये युवा का जो टीम है, खासकर इनके हाथ पैर बने रहें, जी तोड़ मेहनत करने के बाद से फाइनली अब इन लोगों से जानेंगे कि आज इन लोगों की चहेते दुष्यंत चौटाला जब यहाँ मौके पे मौजूद रहे तो किस तरीके से इन लोगों ने अपनी पूरा जी तोड़ मेहनत किया और फाइनली इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। हाजी, जिस तरीके से कल हम लोगों ने कवरेज किया, आपने बताया कि जनता का आशीर्वाद मिलेगा, जनता का आशीर्वाद कैसा रहा आज के इस प्रोग्राम में? देखिए, बिल्कुल जैसा हमारा प्रोग्राम था कि हमारे माननीय डिप्टी सीएम साहब जनता से जन आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं और जिस तरीके से हमने मेहनत करी, पूरी टीम हाजी करामत ने मेहनत की। जैसे मिस्टर जो टीम को कवरेजिंग कर रहे थे मिस्टर सरफराज, तो बहुत अच्छे से हमने लोगों तक संदेश पहुंचाने का काम किया। बारिश ने हमारा रास्ता रोका और हमारे डिप्टी साहब के आज काफ़ी सारे प्रोग्राम थे, वो समय से पहले ही पहुंच गए यहाँ पर। हमें तो पता भी नहीं था सीएम साहब आ गए, हम तो रिसीव करने के लिए गेट पे भी नहीं पहुंच पाए, वो मंच पर आ गए। तो वो अब समय से पहले पहुंच गए यहाँ पर जनता का इतना प्यार और सम्मान और भरोसा के साथ पब्लिक आई। आपने देखा गार्डन में, आपने घूमकर देखा होगा, ये सारी कुर्सियाँ कोई भरी हुई, पूरा जन समर्थन था और हमने अपनी जनता की मांग अपने माननीय डिप्टी सीएम साहब के सामने रखी हैं कि जैसे कि हमारा बारात घर की मांग है, फर्स्ट हमारे जो है सोना रोड से गोंची गांव के लिए मांग है कि बनाया जाए रोड, और हमारा 55 सेक्टर का जल घर का पुनर्निर्माण है, वो भी हमने मतलब जो सेक्टर 55 की मांग रखा है। जैसे संजय कॉलोनी सेक्टर 23, सेक्टर 24, 55 सेक्टर सबके लिए पानी की वहीं से सप्लाई होती है, तो हमने उनके आगे ये मांग भी रखी है। हमारे कुछ कब्रिस्तान शमशान घाटों की बाउंड्री है, वो भी हमने रखी है। हमारे आसियान 56 सेक्टर में बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको भी हमने पूरा रूप से उनके सामने रखा है और उन्होंने आपके सामने कहा भी है कि हाजी साहब आप काम लाओ, काम करना मेरा काम है। करना तो उन्हें चाहिए था मगर उनका तो पता ही नहीं है कहाँ है। जिस पानी में चल करके जो कस्में खाई थी वो भूल गए वो,
वादा किया था उन्होंने कि भाई बाबा तेरे सपने अधूरे हम सब मिलकर करेंगे पूरे। आज कोई सा भी सपना पूरा किया हो तो मुझे नहीं लगता, ये तो आप लोग बेहतर जानते हो कि उन्होंने क्या किया है। आज आपके सामने 100 मीटर वाली बात भी माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने अपने सामने अपने भाषण के अंदर रखी कि जैसे किसने रोक लगाई और किसने हटाई। उन्होंने अपने आपके सामने बताई कि भाई ये मतलब जो है माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने अपने 100 मीटर के दायरे को ख़त्म करने का काम किया। लोगों की रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, आज वहाँ विकास होगा, काम होगा, रोड बनेंगे और बहुत सारे हमारे वार्ड नंबर 6 में गली में ट्यूबवेल लग रहे हैं, गली बन रही है और हम जाएंगे लेकर के जनता की मांग। अभी कुछ दी हैं, कुछ अब पूरी हो जाएंगी, उनका काम देना है और हमारा काम मांगना है। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने अच्छे से 4 दिन से हमारे को कवर करा और गार्डन में आप पहले भी आए, अब भी आए और हमारे दुष्यंत चौटाला जी के भी आपने विचार सुने, तो मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। सर लास्ट में जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपकी युवाओं ने पिछले 3-4 दिन से मेहनत कर रहे हैं, बारिश रहा या फिर जिस तरीके से पूरी टीम करामत जो है जिसको सरफराज सर हैंडल करते हैं, वो टीम नहीं है, वो एक एक बंदा हाजी करामत है। मैं इनका धन्यवाद भी नहीं करता, शुक्रिया भी नहीं करता मैं इनका अपना काम है ये खुद हाजी करामत हैं, इसलिए ये हाजी करामत बन करके काम कर रहे थे। तो जब हाजी करामत इस लायक बनेगा उस समय मैं इनका थैंक्स या धन्यवाद से काम नहीं करूंगा, इनका काम करके इनका शुक्रिया अदा करूंगा। युवाओं के लिए बात करें तो युवा हैं खुद उप मुख्यमंत्री और युवाओं से बड़ा उम्मीद होता है जी जी उप मुख्यमंत्री से। जी तो युवाओं के लिए क्या दे के गए? देखो युवाओं के लिए हम ऑलरेडी पहले ही 75% रोजगार दे चुके हैं और जो हमारे साथी हैं आज भी अगर कोई नौकरी की बात आ जाए, डीसी रेट की बात आ जाए या सरकारी, आजकल सरकारी नौकरी तो वही लगेगा जिसका क्वालिफाई करेगा, जो फाइट करेगा वही लगेगा। मगर जहाँ तक हमारी वैसी रोज़गार की बात है उसे हम करने का काम कर रहे हैं। मारुति का एक और प्लांट लगा रहे हैं हरियाणा में, जैसे हरियाणा के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले। इस कार्यक्रम के बाद से कितनी आपको खुशी और एक्सपीरियंस हासिल? देखिए मेरा इस कार्यक्रम से कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि ना मुझे टिकट चाहिए, विधानसभा लड़ूंगा, टिकट कट जाए नहीं कट, मुझे तो जननायक जनता पार्टी को मजबूत करने का काम है। अभी जो चुनाव आ रहे हैं 2 जिला पार्षद की टिकट आती हैं, 19 सरपंच आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सरपंच और दोनों जिला पार्षद जिताने का काम करेंगे। जब नगर निगम के चुनाव आएंगे तो नगर निगम में भी हम अपने पार्षद जिताने का काम करेंगे। जब विधानसभा आएगी जब एक बार फिर बात करेंगे, हमारे हिस्से में कुछ होगा तो मिलेगा। जी आप लोगों की टीम और लगातार बात करें करामत अली जी की, युवाओं की टीम और करामत अली की जो टीम है, किस तरीके से आप लोगों ने ये पूरा जिम्मेदारी निभाया और कार्यक्रम को सफल बनाया? Okay, so Safi Mohammed, thank you for covering this all entire coverage of our garden or of our Jan Sabha. So मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एंड आपके साथ जैसे हाजी जी ने कहा कि हमारी कोई टीम नहीं है, वी आर ए फैमिली, वी आर ए परिवार। एवरीबडी इन द टीम हु इज़ वर्किंग इन द टीम हाजी करामत इज़ इटसेल्फ और हिमसेल्फ है हाजी करामत अली। सो हमने कभी भी एज ए टीम काम नहीं किया, वी आर ए फैमिली एंड हाजी करामत इज़ ऑलवेज एनी टाइम 24/7 ही वॉज सपोर्टिंग अस and with the great support of his we were able to make it happen. And I would like to thank my entire team, and as you said I have to highlight the name. फर्स्ट मैं शहजाद भाई जिन्होंने मेरे कंधे से कंधे मिला के काम किया, अजरुद्दीन भाई, यामीन भाई, फ्लेक्स का पूरा काम उन्होंने संभाला, फरीद भाई हैं एंड राजू भाई हैं और मेरी टीम के अखलाक हैं, वकील साहब हैं, शहजाद खान साहब, so and Roshan, Keshav, so these all are the family of Karamat Ali. और as Haji ji said कि there was a heavy rain before 2-3 days and we were all just stuck in between what to say, what to not say, what to do. But second time जो हमने डेट ली थी उस पे हमने कभी we are always looking into the weather conditions and all, but finally we thought कि यार हमें इसको सक्सेस करना है एंड वी नेवर लुक बैक एंड कि हम लोग दोबारा से प्रोग्राम चेंज करेंगे। एक बैकएंड टीम के तौर पे आप लोग काम कर रहे हैं, तो हाजी करामत अली के ऊपर अब बड़ी जिम्मेदारी आ गई, इतने बड़े प्रोग्राम को कंडक्ट करना, सफल करना। अब फाइनली किस तरीके से आप लोग शेप देंगे आगे, कुछ इससे आगे स्पॉटलाइट में आने के लिए? सो जो भी प्रोग्राम हम करते हैं हर प्रोग्राम से कुछ लर्निंग्स होती हैं and you will get always some experience from any of the program or any of the thing whichever you do in the life. So हमने इस प्रोग्राम से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं जो हमें आगे इम्प्रूव करनी है एज ए टीम
एंड बहुत सारी चीज़ों का प्री अलाइनमेंट करना है, प्री अरेंजमेंट्स करना है. देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, सो देर वर सम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एंड वी हैव नोट डाउन these all the things and we'll come back with more stronger as a team, or we'll make the next program as a very well success. And so the program, there is a huge gap kind of. Dushyant ji came early, like before the time, I would say. So there were so many bus got stuck near to the toll gate, those toll gate, and there the other streets of the city. So that's one thing where the crowd was struggling to reach on the garden. So that's one thing. Second, I would say ki it's overall a great arrangement by the team. I would like to thanks my entire team from bottom of my heart. Thank you so much, Safi bhai, for covering this. Thank you. देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।